नमस्ते। आज हम उस नायक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आज से तकरीबन 150 साल पहले भारत की भूमि पर जन्म लिया था। जी हाँ, हम सब उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। यह वीडियो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जिससे कि हम स्वामी जी और उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय मी। माय नेम इज़ सोहम सारस्वत। Narendranath Datta, well known as Swami Vivekanand, was born on 12th January 1863. बंगाल के कलकत्ता शहर में उनका जन्म हुआ था, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं। और ये काफ़ी कम लोग जानते हैं कि उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, जो कि थी 39 साल, 39 years old, on 4th of July 1902. विच वॉज ड्यू टू हेल्थ डिटोरेशन। उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था और उनकी मृत्यु हो गई। सेलिब्रेटेड एज, यानी उन्हें आज कैसे माना या मनाया जाता है। फर्स्ट वील टॉक अबाउट द पिक्चर आई हैव इंसर्टेड दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स. इट इज़ ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो बैक इन 1893, वेयर स्वामी जी रिप्रेजेंटेड इंडिया. ये चित्र जो आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, वो उस धर्म सम्मेलन का है जहां स्वामी जी भारत तथा हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने गए थे. यहीं उन्होंने अपनी वर्ल्ड फेमस स्पीच दी थी, जिसको कोट किया जाता है एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. उस स्पीच की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोग को बताना चाहूँगा. फर्स्टली, he introduced Hinduism as a religion that teaches tolerance and universal acceptance. Secondly, he stated the term pen over sword. इसका मतलब है कलम की पावर, कलम की शक्ति तलवार की शक्ति से कई ज़्यादा है, जो ये भी दर्शाता है कि हाउ मच स्वामी जी प्रमोटेड और वैल्यूड एजुकेशन. थर्डली, ट्रुथ इज़ द बेसिस ऑफ एवरी रिलीजन. उन्होंने बोला कि किसी भी धर्म का जो बेस होता है वो होता है ट्रुथ, यानी सच्चाई. फोर्थली, हिज मिशन वॉज ऑलवेज ऑफ मैन मेकिंग, और ये काफ़ी मुश्किल काम है. अब हम बात करते हैं उन 4 पॉइंट्स की जो आपको आपकी स्क्रीन्स पर दिख रहे हैं. हाउ इज ही सेलिब्रेटेड दीज डेज. फर्स्टली, अ ग्रेट लीडर एंड अ पेट्रियोटिक सेंट who introduced India as well as world to Vedanta and Yoga. एक महान नायक व देशभक्त साधु, जिन्होंने देश विदेश को वेदांता और योगा से इंट्रोड्यूस कराया. वेदांता आप में से जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूं, ये एक हिंदू उपनिषद का नाम है और योगा इज मेडिटेशन. सेकंड, his birthday 12th January is celebrated as National Youth Day in India. Thirdly, Speech Day, which was 11th September 1893, is actually celebrated as Universal Brotherhood Day, which tells us how valued person he is all over the world, or global influence in today's words. Fourthly, a global influence because of his speech, Sisters and Brothers of America, at Parliament of the World Religions in Chicago back in 1893, which you can see in the picture I have inserted over there. On the topic of religion, I would like to add, he had a special respect for Jainism because it teaches the great principle of non-injury and doing good. Okay, so followers and supporters. List of his followers and supporters is too long, so I decided to mention few of them, which includes all 6 names on your screen. Firstly, Subhash Chandra Bose. According to him, a proponent of armed struggle for independence, Vivekanand was the maker of modern India. For Gandhiji, Vivekanand's influence increased Gandhiji's love for his country thousandfold, as he has mentioned in his book.
Thirdly, Aurobindo Ghosh. This is interesting. Through his speeches and writings, Vivekananda influenced and inspired many independence activists, prominently Aurobindo Ghosh and many others. और आप लोगों में से जिनको ये नहीं पता कि औरोबिंदो घोष कौन थे, मैं बता दूं, औरोबिंदो घोष गांधी जी के टीचर थे। फॉलोअर्स की लिस्ट में कुछ इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस के नाम भी थे, जैसे क्रिस्टोफर ई शेरवुड, रोमन रोलैंड एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो एक काफ़ी मज़ेदार किस्सा है जो मैं आप लोग को बताता हूँ। मैनी ईयर्स आफ्टर विवेकानंद डेथ, Tagore told novelist Roman Roland when he visited India to study India, Rabindranath Tagore told him, if you want to study India, study Vivekanand. Everything about him is positive and nothing negative. Ideal society या कहें आदर्श समाज। एक आदर्श समाज के लिए इन दो बातों का होना और लोगों को इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। Firstly, religion is realization. It is a science of consciousness. Secondly, unity in diversity, which is national integration, which is also used as one of our India's as a country's tagline. अनेक पर एक। इज ही रिमेंबर्ड, क्या उन्हें याद किया जाता है? ये सवाल डालना ज़रूरी था और इसका जवाब है हाँ, यस। कुछ इस तरीके से हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच टेल्स अस हाउ ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल ही वॉज। देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, विच इज नेम्ड आफ्टर हिम। Raipur Airport named as Swami Vivekananda Airport in 2012. Bengali film director Tutu Sinha made a film titled The Light, Swami Vivekanand, as a tribute to his contribution to humankind. Universal teachings यानी शिक्षाएं by Vivekanand. First, education. Education is a must and children should not be criticized, as he quoted. He always believed in positive education. Second, mental health या mental strength, which is most important in today's days as well, जो ये भी बताता है कि वो कितने relevant हैं आज के ज़माने में भी। mental health यानी मानसिक शक्ति। कई लोग हम आजकल की दुनिया में कहते हैं विल पावर, और हमें उसकी वैल्यू का अंदाज़ा है। थर्ड, उन्होंने 3 P's के बारे में बात की थी। देयर आर 3 P's विच सेज परसिस्टेंस, पेशेंस एंड प्योरिटी। मीनिंग, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, पेशेंस यानी धैर्य और प्योरिटी यानी सच्चाई। फोर्थ, टीच योर सेल्फ। ही ऑलवेज बिलीव्ड, खुद को सिखाओ। ज्ञान या धर्म किसी और का सिखाया हुआ तो मैं उसकी असली वैल्यू नहीं बता पाएगा। धर्म के ठेकेदारों के हाथ में धर्म को मत दो, खुद को पढ़ाओ। टीच योर सेल्फ। यहाँ मैंने एक फैक्ट ऐड किया है जो कि इतना इम्पॉर्टेंट बाकी लोगों के लिए नहीं है, बट जो लोग पॉल साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं, दे मस्ट नो अबाउट दिस। सो लॉन्ग बिफोर कार्ल मार्क्स वर नोन इन इंडिया, Swamiji spoke about the role of the laboring classes in the production of your country's wealth. यानी एक लेबरिंग क्लास या बंधुआ मजदूरों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है देश की इकोनॉमी में, इस बारे में स्वामी जी ने बहुत पहले बात कर दी थी। कैरेक्टर मस्ट्स अकॉर्डिंग टू हिम। फर्स्ट, कन्विक्शन ऑफ पावर इन गुडनेस, अच्छाई की शक्ति में यकीन करना। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ जेलेसी एंड सस्पिशन, जलन व ईर्ष्या से मुक्त रहना, से दूर रहना। थर्ड, हेल्पिंग दोज हु आर ट्राइंग टू डू गुड और हु आर ट्राइंग एंड डूइंग गुड, यानी कि उनकी मदद ज़रूर करो जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं
या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन्हें एज अ टीचर तो जान लिया है, परंतु वो स्टूडेंट कैसे थे, ये जानने के लिए इतना काफ़ी होगा कि उनके गुरुजी श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके काम को, उनकी सोच को कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया, जो आज भी चल रहा है इतने सालों बाद भी, जिन्हें हम रामकृष्ण मैथ और रामकृष्ण मिशन के नाम से जानते हैं। नाउ फाइनली there's a quote which motivated me to study Vivekanand and present a video lecture in front of you guys, which says they only live who live for others। ये हम लोगों ने हिंदी में भी बहुत बार सुना है अपनी ज़िंदगी में, कई लोगों के मुंह से, जो कहता है सिर्फ वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है, जो कि बहुत मीनिंगफुल। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। आपके पास वीडियो को लेकर कोई भी सजेशन, एडवाइस, रिव्यू है, कुछ भी है, आपको कुछ भी कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स आपका ही है। गो ऑन। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @soham saraswat। एंड इफ you really like the video, hit the like button and share the video as much as you can guys। धन्यवाद।